अब बल्कि अमेरिका के किसानों का आमदनी दुगना होगा। भारत के किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुई, बीत गए। किसान कब तक सड़क पे लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए? देखिए, किसान आज ही नहीं लड़ रहे हैं, किसान अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ भी लड़ाई लड़े। देश में बड़े बड़े किसान विद्रोह हुए थे, सन्यासी विद्रोह, मोपला विद्रोह, नुनिया महासंग्राम, ये सब किसानों का संग्राम है। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की किसान विरोधी जो नीति है और खास करके कॉरपोरेटों के पक्ष में है, तो उसके खिलाफ आज भी किसान लड़ रहे हैं। पिछले दिनों 2020 में जब मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लाया था, तो उसके खिलाफ दिल्ली के 4 बॉर्डरों पर 13 महीने संघर्ष हुआ, 750 किसानों की जानें चली गई और तब मोदी सरकार बड़ी मजबूरी में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। लेकिन जो कृषि मंत्री के साथ आंदोलनकारियों का समझौता हुआ था, उस समझौते में 3 कृषि कानून को वापस कराने और एमएसपी पर लीगल गारंटी के लिए कानून बनाने, उसके अलावा जो बिजली विधेयक 2020 था, इसका मतलब है कि वह कानून बनने से बिजली का पूर्णतः निजीकरण हो जाएगा, उसको वापस कराने और मजदूर विरोधी जो 4 कोड बिल थे वापस कराने के लिए वो आंदोलन का मांग था, समझौते में भी था। तो ये बताइए विधायक जी, अभी जो भारत अमेरिका समझौता चल रहा है, इससे विरोध क्यों हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है सर? इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि जो पहले से हमारे देश में जो अमेरिका के साथ भी व्यापार पहले से भी है, तो उसमें हमको 3% ही कृषि उत्पाद पर अमेरिका जो है वो टैक्स लगाता था और हम 12 से 15% अमेरिकी उत्पाद पर लगाते थे। बाद में 25% अमेरिका कर दिया और उसके बाद में उसको और 50% कर दिया। और अब जो है ये जो समझौता है उसमें हमारी सरकार की कोई घोषणा नहीं है, एक तरफा घोषणा है ट्रम्प सरकार के जरिए कि अब जो है जो 50% के बजाय हम 18% टैक्स लगाएंगे, लेकिन भारत का जो उत्पाद अमेरिका के अंदर जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा, उस पर 0 रहेगा। दूसरी बात इसमें समझने के लिए बात है कि अब जब हम कृषि क्षेत्र में अमेरिका के व्यापार के लिए रास्ता खोल रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर डेयरी फार्म है, वहाँ लाल बाजरा है, वहाँ सोयाबीन है, वहाँ तेल है, वहाँ कपास है। तो जो ये तमाम जो कृषि उत्पाद भारत के बाजार में आएगा, आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी सरकार 30,000 बिलियन फार्मरों को सब्सिडी देती है और हमारे यहाँ जो भी सब्सिडी फार्मरों को मिलता था उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर 65% लोग कृषि पर निर्भर हैं और अमेरिका में 1% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो अमेरिका का चूंकि वहां से जो दूध आएगा वहाँ और अधिक दूध देती है, तो उसका भी अब दूध यहाँ आएगा, मक्खन आएगा, यहाँ लाल बाजरा आएगा, कह रहे हैं कि सोयाबीन नहीं, सोयाबीन का तेल आएगा। तो जो भी आएगा तो हमारे देश के जो किसानों का उत्पाद है, चूंकि हमारे देश का किसान भी यही उत्पादन करते हैं, कपास का करते हैं, ज्वार का करते हैं, बाजरा का करते हैं, मक्का का करते हैं, सोयाबीन का करते हैं। तो जब उनको भारी मात्रा में सब्सिडी मिल रहा है, हमको सब्सिडी ना के बराबर है, तो हम अमेरिकी उत्पाद के सामने भारत के किसानों का उत्पाद टिकेगा, उसका सस्ता पड़ेगा और हमारा महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरह की माने मोदी सरकार ने ट्रम्प की जो है गुलामी स्वीकार कर लिया है।
यह बिल्कुल देश विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, और इसीलिए हम इसका खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। सरकार कहती है हम किसान की हितैषी है, किसान कहाँ हितैषी है? सरकार ने तो कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, दुगना हो गया। अब बल्कि अमेरिका के किसानों का आमदनी दुगना होगा। भारत के किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुई, बीत गया 22, लेकिन अब इस समझौते के जरिए अमेरिका के फार्मरों को दुगनी होगी, और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ आधा हो जाएगा, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि यह गुलामी का एग्रीमेंट है।